ओम शांति। आज 10 अगस्त 2026 सोमवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने आप समान बनने के लिए कहा कि जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर सुखदाई बनना है। और कहा देह सहित सब कुछ भूलना है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, सबको बाप का परिचय दो। फिर नशा दिलाते कहा कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है। तुम अभी उनके सन्मुख बैठे हो। बाबा कहे तुम ज्ञान सागर के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरने, कमाई करने। फिर श्रेष्ठ अवस्था बनाने के लिए कहा कि आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं, अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। कहते भी हैं आप मुए मर गई दुनिया, शरीर का भान उड़ाना है तो एकांत में बैठ यह अभ्यास करते रहो। फिर अभ्यास करने का समय बताया कि सवेरे सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, बहुत उकीर से बाबा को याद करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए, बस एक की याद में शरीर का अंत हो, इसको ही एकांत कहा जाता है। बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। फिर देही अभिमानी अवस्था बनाने के लिए कहा कि तुम बच्चों को आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम से रहना है, परंतु देह अभिमान आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। बाबा कहे तुम जब देही अभिमानी थे तो किसी की खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। और कहा तुमको कोई बात की चिंता नहीं, यह खुशी की खुराक तुम खाओ और एक दो को खिलाते रहो, एक दो की यह जबरदस्त खातरी करनी है। और कहा खुश खैराफत भी यह है, किसी को बाप का परिचय देना। यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। और वो कौन सी खुराक है? मन मना भव मध्याजी भव, जिससे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। आज मुरली से प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर में देही अभिमानी आत्मा की बाबा ने 7 निशानियां बताई। पहला बाबा कहे उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा, वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होंगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवां, उन्हें बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के सन्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। बाबा कहे तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाबा कहे बाबा ज्ञान से, स्मृति से नशा दिलाकर कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। इतनी आत्माओं को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं, अर्थात बाप दादा बच्चों को देखते हैं। बाबा कहे मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है। ब्रह्मा बाबा कहे मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु शिव बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता हूँ ना,
तो ब्रह्मा बाबा कहे, बाबा के साथ रहते हुए भी मैं भी ऐसी स्थिति का अनुभव करता हूँ। बाबा कहे, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ, मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाबा कहे, ऐसी स्थिति का अनुभव करने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदायी बनो, आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं, अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। बाबा कहे, अपकारियों पर उपकार करने की अनुभूति करनी है तो अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते रहो, सुखदायी बनो। बाबा कहे, यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है, इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी हैं, आप मुए मर गई दुनिया, यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, बहुत उकीर से बाप को याद करो, अर्थात बहुत उमंग उत्साह से दिल से बाप को याद करो। बाबा, बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए, बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो। इसको कहा जाता है एकांत। बाबा ने एकांत का कितना गुह्य महीन भावार्थ बताया कि बस दिल से उमंग से एक बाप को याद करो, बाबा से रूह रिहान करो। बाबा, बस हम आपके पास आए कि आए, एक बाबा दूसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, इसको कहते हैं एकांत। बाबा कहे, बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएंगी। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेंगी? बाबा कहते हैं, जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया है कि याद में रहो तो हिसाब किताब को भी क्लियर कर सकते हैं, विकर्मों के खाते को कम से कम कर सकते हैं। बाबा कहे, दिवाला निकला, बीमार हुए, बाबा कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेंगी, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। बाबा कहे, कल्याण। बाबा कहे, कृपा आशीर्वाद मांगने के बदले अपने पर कल्याण करो, अर्थात बाबा को याद करो। बाबा कहे, जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारे कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। बाबा श्रेष्ठ स्थिति बनाने के साथ साथ विशेष अलौकिक पालना की भी अनुभूति करा रहे हैं कि बाप बच्चों को अपनी पलकों में छुपाते ही हैं। बाबा कहे, पलके को यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को ही हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, कितना निरअहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो बच्चों को भी इतना प्यार से सेवा करनी चाहिए। बाबा कहे, बाबा बच्चों की इतनी प्यार से सेवा करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चों को भी फिर औरों की बहुत प्यार से सेवा करनी है। बाबा कहे, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएंगी। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां निकालते रहते हैं,
फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसी की खामी नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। अंडरलाइन। बाबा कहे जो सतो प्रधान देही अभिमानी अवस्था थी वही अवस्था अभी धारण करनी है। बाबा कहे पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। बाबा कहे रूहानी खुशी गायब क्यों हो गई है? क्योंकि दुखदाई बन गए हैं। एक दूसरे को दुख देंगे तो खुद भी खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा कहे लाइफ भी छोटी हो गई है। अब फिर बाप आए हैं तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे। क्या हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। बाबा कहे गुण देखने की सहज विधि कौन सी है? हम सब आत्मा भाई भाई हैं। इस भान में रहने से गुण दिखाई देंगे, देह भान में आने से अवगुण कमियां दिखाई देती हैं। बाबा कहे सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो, कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं। वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। बाबा कहे सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितना मीठा बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। अंडरलाइन। बाबा कहे बाबा के साथ कैसा प्यार हो जो एकदम बाबा से चटके रहे, अर्थात एक बाबा ही दिखाई दे और कोई नहीं। और बाबा कहे ऐसे बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा कर गदगद होना चाहिए, रूहानी नशे में रहना चाहिए। गाते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहे ज्ञान मिला, बाबा मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किस बात की चिंता नहीं रहती है। बाबा कहे जब इतनी ऊंची प्राप्ति होती है तो क्यों खुशी गायब होनी चाहिए। बाबा कहे अभी कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं, यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की यह जबरदस्त खातरी करनी है। बाबा कहे न सिर्फ खुद खुश रहना है लेकिन औरों को भी खुशी की खुराक खिलानी है और खातरी करनी है। जैसे बीमार की खातरी की जाती है, ऐसे बाबा कहे सभी की खातरी करनी है, सबको खुशी की खुराक खिलानी है। बाबा कहे ऐसी खातरी मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर खातरी करते हो। खुश खैराफत भी यह है। कौन सी? किसी को बाप का परिचय देना। यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मन मना भव मध्याजी भव, बस 2 वर्षंस की यह खुराक है। बाबा कहे अभी वर्तमान समय अनुसार अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए 2 खुराक 2 डोज ही काफी है। कौन सी? मन मना भव और मध्याजी भव। इससे बाकी दुनिया के सब दुख रोग शोक से मुक्त रहेंगे। बाबा कहे मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कोई कम बात थोड़े ही है। बाबा कहे चिंतन करो तो कितनी नशे की बात है कि मोस्ट बिलवेड बाप भगवान से हमें विश्व की बादशाही मिलती है। कोई कम बात थोड़े ही है। बाबा कहे यह 1-2 वचन ही नामी ग्रामी हैं। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। कौन से 2 वचन बाबा ने बताया? मन मना भव मध्याजी भव। बाबा कहे तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट।
यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ, एक दो की उन्नति करो, टाइम वेस्ट न करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अंडरलाइन, बाबा कहे कैसे याद करो? बहुत धीरज से, गंभीरता से, समझ से याद करो। बाबा कहे अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। मैसेज बहुत सहज है। कौन सा? सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्म इंद्रियों से, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी बुरा काम नहीं करो। एक दिन तुम्हारा इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। बाबा कहे दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रही है। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। यह ब्राह्मणों का जाड़ बहुत बढ़ता जाएगा। प्रजा बनती रहेंगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होंगी। बाबा ने यह महावाक्य उच्चारे 1969 के पहले, और आज देखो बाबा के कितने बच्चे हैं और कितने बाबा के सेंटर हैं, गांव-गांव में हैं, और गांव-गांव में बाबा के बच्चे भी हैं। प्रदर्शनियां भी होती रहती हैं, गीता पाठशालाएं भी हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर खुलते जाएंगे, जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसे बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। बाबा अलौकिक पालना भी कर रहे हैं और विधि भी बता रहे हैं कि ऐसे तुमको आने वाली आत्माओं की बहुत प्यार से संभाल करनी है। बाबा कहे कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक न जाए। जितना जास्ती सेंटर होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होंगी कि वहीं भगवान आकर आबू में पधारे हैं। बाबा कहे तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोला हैं। अब यह सभी रोले खत्म होने हैं। इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। बाबा कहे दुनिया की बातों की तुमको कोई फिक्रात नहीं करनी है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, अगर फिक्र करनी है तो सतो प्रधान बनने की फिक्र करनी है। बाबा कहे तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। अब यह पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं रहेंगी। बच्चों को अथाह ज्ञान का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। बाबा कहे योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। अंडरलाइन, बाबा कहे अगर कोई भी देह में मोह रहता है, देह अभिमान आ जाता है, तो समझो अभी हमारी बहुत कच्ची अवस्था है। बाबा कहे देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। आज का वरदान है,
आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंध में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकेंगे। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाबा कहे, विघ्न विनाशक कब बन सकेंगे? जब अपना शक्ति रूप धारण करेंगे। जब शक्ति रूप धारण करेंगे तब अनेक विघ्नों से, अनेक आसक्तियों से अपने को उपराम कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। बाबा कहे, रहम कैसा हो? निस्वार्थ हो और लगाव मुक्त हो, उसको ही रहम दिल कहेंगे। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। मम्मा कहे, हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आश कब तो पूर्ण होंगी। मम्मा कहे, जो आश रखी है वो कब न कब तो पूर्ण होंगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म, उस अंत के जन्म के भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है तो इन पांचों विकारों में फंसने का कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद की अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। मम्मा कहे, अपने को कर्म बंधनों से मुक्त करना है तो योग की अग्नि को जलाना है। उसमें सब कर्म बंधन, विकारों के बंधन समाप्त हो जाएंगे। मम्मा कहे, इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करते हैं, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। मम्मा कहे, बाबा तो रास्ता बताते हैं, बाकी पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना है। मम्मा कहे, परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप को जानना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेंगी। अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाई मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इस समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। तो यह सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। मम्मा कहे, सारा कल्प अगर प्राप्ति करनी है तो उसके लिए अभी ही भंडारा भरपूर करना है, खजाना लेना है। मम्मा कहे, देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ सतयुग में देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता है कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। इसलिए कहते हैं ना, यह भूलना भी ड्रामा में नोंद है। अगर इतने जन्मों की कहानी याद रहती तो जीवन जी ही नहीं सकेंगे। इसलिए यह सब जो ड्रामा बना हुआ है यह कल्याणकारी है। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। मम्मा कहे, परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है, जिस राज को हम जानते हैं। परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। मम्मा कहे, एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हियर हियर वाह वाह करे।
इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अर्थात मनुष्य इतना दुखी, अशांत, परेशान क्यों है? क्योंकि अपनी स्वस्थिति को भूले हुए हैं, अपने स्वगुण, अपने स्वस्वरूप को भूले हुए हैं, इसलिए ऐसी दुर्दशा हुई है। मम्मा कहे अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होंगी। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। यह व्यर्थ संकल्प अपवित्रता के संस्कार, शूद्र के संस्कार व स्वरूप हैं। ऐसा अनुभव हो कि यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार, जो मेरे यथार्थ ब्राह्मण पने के नहीं लेकिन शूद्र पने के हैं, उनको मेरा समझते हो तो माया के वश होकर परेशान होते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा।